नमस्ते। मैं हूं मोहिनी कश्यप। सलाम भारत पर आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा में 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार विपक्ष को नेता विपक्ष का पद हासिल हुआ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। आज हम जानेंगे कि नेता विपक्ष क्या होता है और उसके कार्य क्या-क्या होते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सलाम भारत के राजनीतिक पत्रकार AQ खुर्रम जी। सर, लोकसभा में नेता विपक्ष का पद क्या होता है और यह पद कैसे चुना जाता है? देखिए, हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक होता है सत्ता पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और फिर जो MP चुन के आते हैं और 272 सीटें जिस भी पार्टी को या गठबंधन को मिलती हैं, वो सरकार बनाता है। जी। बाकी की जो MPs होते हैं, बाकी की जो पार्टियाँ होती हैं, वो विपक्ष में बैठती हैं। सत्ता पक्ष का जो नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम नेता सदन के नाम से भी जानते हैं। वो सत्ता पक्ष का नेता होता है प्रधानमंत्री। उसी तरीके से जो विपक्ष होता है, उसको भी एक नेता की ज़रूरत होती है हाउस के अंदर, कि उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका भी एक लीडर हो। तो वो उस पद को नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है या इंग्लिश में लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है, जो कि पूरे विपक्ष का नेता होता है और उसके डायरेक्शन में एक तरह से विपक्ष कार्य करता है या विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ उठाता है। दूसरा सवाल आपने किया कि ये कैसे मिलता है, तो हमारे देश में 545 सीटें हैं लोकसभा की। तो जबकि चुनाव होता है 543 सीटों पर, तो जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसका नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। शर्त यह है कि उस पार्टी को कम से कम 10% सीटें आनी चाहिए, यानी कि 545 सीटें हैं, तो 54 से 55 सीट उसकी होनी चाहिए, तभी उसको ये पद मिल सकेगा। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सदन का नेता होता है और प्रधानमंत्री के सामने जो होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, जिससे भी किसी भी बिल पे चर्चा हो सके, बहस हो सके और उस पे सही निष्कर्ष निकल सके और देश की जनता के हित में सही फैसले सरकार ले सके। इसलिए विपक्ष होता है कि वो उनकी किसी भी गलत नीति का या उनकी किसी भी योजना का वो सही तरीके से विरोध कर सके या क्या जनता के हित में है या क्या नहीं है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष का पद होता है। जी। सर, नेता विपक्ष के क्या-क्या कार्य होते हैं और ये अपने कार्य को कैसे करते हैं? नेता विपक्ष जो है एक संवैधानिक पद है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखता है और ये सदन के अंदर तमाम जो विपक्ष के MPs होते हैं या पार्टीज होती हैं, उनका नेतृत्व वो सदन के अंदर करता है और जो सरकार के बिल होते हैं या सरकार किसी कानून के लिए बिल लाती है, तो उसका अपोज करना या उसमें जो कमियां होती हैं, वो उसको भरपूर टाइम मिलता है और वो उसको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे सदन में बहस करता है। बहस का नेतृत्व भी नेता प्रतिपक्ष करता है। उसके बाद में जब कोई भी नेता प्रतिपक्ष बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली सरकार की कुछ समितियाँ होती हैं, चयन समितियाँ होती हैं, जिनका वो सदस्य हो जाता है। जैसे कि CBI के जो चीफ होते हैं, उसको चुनने के लिए सरकार जो समिति बनाती है, उसमें सदस्य होता है नेता प्रतिपक्ष। फिर चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं, उनको चुनने के लिए भी जो समिति होती है, उसका भी सदस्य होता है। मानवाधिकार की जो समिति होती है, उसका अध्यक्ष बनाने के लिए भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष उसका सदस्य होता है समिति का। ED जो है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसका डायरेक्टर चुनने के लिए भी जो समिति होती है, उसका सदस्य होता है नेता प्रतिपक्ष। इस तरह से बहुत सारी समितियां होती हैं सरकार की, जिनका सदस्य नेता प्रतिपक्ष होता है, जो कि अधिकारियों को चुनने में का काम करती हैं। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी और ये उनके कार्य होते हैं। जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार विपक्ष नेता बने हैं, तो सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी, तो उस वक़्त जो है कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल था, लेकिन उसमें कांग्रेस की महज़ 44 सीटें आई थी, तो उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल सकता था क्योंकि 10% से कम था। 2019 में जब चुनाव हुए, तब भी कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल तो था, लेकिन उसकी महज़ 52 सीटें आई थी, तो 2 से 3 सीटें फिर भी कम थी 10% से, इसलिए उनको नेता विपक्ष नहीं मिल पाया था। इस बार कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं, तो उनको नेता विपक्ष मिला है, जो कि एक संवैधानिक पद है।
अब संवैधानिक तौर पे जो सरकार को चुनौतियां तो खैर कोई खास नहीं आएंगी, क्योंकि संवैधानिक पद है और सरकार के साथ में मिलके ही काम करना होता है। हाँ, यह है कि जो अपनी मनमर्जी चलती थी या संवैधानिक तौर पे इन समितियों का, जो मैंने अभी आपको बताया कि चयन समितियों का हिस्सा नेता प्रतिपक्ष होता है, तो जब नेता प्रतिपक्ष नहीं था तो चयन समिति का हिस्सा भी वो नहीं होता था। तो वहां पे अब होगा कि अगर मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो अगर किसी चयन समिति में मानो चुनाव आयुक्त का ही वो चयन करती है समिति, तो उसका अगर नेता प्रतिपक्ष हिस्सा होगा तो वहाँ वो नाम भी सुझाएगा और सवाल भी उठाएगा। जी। तो कार्य में कहीं न कहीं ये है कि अपोज़िशन का भी काम होगा। सिर्फ़ ये नहीं कि सरकार जिसको चाहे उसको नियुक्त कर दे या उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना कर दे। उसके बाद में जो सदन के अंदर सवाल उठाए जाते हैं, जनता के सवाल हैं, कोई बिल आता है या कोई किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो या ये वित्तीय बिल जो होते हैं, जो धन से रिलेटेड होते हैं, तो फाइनेंस जो बिल होते हैं या बजट आता है, उन पे सब पे चर्चा होती है। तो मौका तो सब एमपीज़ को मिलता है, हर पार्टी को का टाइम होता है वहाँ पे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष होता है तो एक अपोजिशन को एक ताकत मिलती है बोलने की संवैधानिक तौर पर, और जी। सरकार उनको सुनती भी है और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए रद्द-बदल भी करेगी। तो चुनौतियाँ तो ये होंगी कि अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चलेगी। अपोजिशन का लीडर जहाँ बैठा होगा किसी भी समिति में या फिर सदन के अंदर, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा अगर कुछ भी वो गलत होते हुए देखेगा। इस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो है सदन के कार्यों में भी जो है वो विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, जी। और समितियों में भी विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए ही उनको संविधान में सदस्य के रूप में रखा जाता है। जी। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी कांग्रेस को ये मिला है, 10 साल के बाद मिला है, और ये अब से पहले 3 बार ये खाली रह चुका है पद, जबकि ये 1969 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के पद को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति दी गई थी। आज हमने जाना कि नेता विपक्ष कैसे बनता है और वो कैसे कार्य करता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। एक और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। सड़क से संसद तक की हर खबर के लिए सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।